सभी को मेरा जय मसीह की। जैसे हम लगातार सीखते आ रहे हैं परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, और इस रिश्ते के बीच में बहुत सी बातें हमने सीखी हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसके बीच में जो भी बातें हमारे बीच में आती हैं, वो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार होना जरूरी है। अगर वो हमारे वचन के अनुसार नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं कि हमने परमेश्वर के साथ संबंध को जानने से पहले परमेश्वर को जानना है कैसा है उसके विषय में बताया था। उसके बीच में मैंने कुछ कुछ बातें बताई थी। ये मैं आपको जो पिछला हो चुका है उसके विषय में बता रहा हूं। परमेश्वर कैसा है और किस प्रकार से है वो सब मैंने पिछले बता दिया। उसके बाद हमने अब जो पहली बात देखा था, एक मसीह होने के लिए मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंध होना है। एक मसीह होने के लिए मसीह के माध्यम से परमेश्वर से हमारा संबंध होना है। उसके विषय में हमने यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसका 6 वचन से हमने देखा था। और उसके बीच में जो जो हमने बातें देखी थी पॉइंट बाय पॉइंट, पहला ये था कि हमें हमारा व्यक्तिगत उद्धार होना जरूरी है। दूसरा, हम सुसमाचार के साथ बचाए जाते हैं। तीसरा, हमने देखा था कि मसीह आपके लिए मरा। जब आप भरोसा करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो आपको वो बचाता है। इसके विषय में भी हम देख चुके। उसके बाद हमने देखा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। जो दूसरा पॉइंट आता है इसके बीच में, हमने देखा रिश्ता निभाने के लिए कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए। और उसमें पहली बात हमने देखी है कि रिश्ते के लिए संपर्क की आवश्यकता है। पर में आपका संपर्क परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और उसमें हमने देखा था यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसका 7 से 9 वचन। और उसमें हमने जो बीच में पॉइंट लिए थे वो थे कि परमेश्वर सबको जानता है। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने लिया था, क्या आप ईश्वर को जानते हैं। और उसके बाद तीसरा था कि जब हम मसीह को जानते हैं तो हमारा उसके साथ परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और उस बदलाव के विषय में भी हमने देखा था। आज हम इसी के बीच में रिश्ता निभाने के लिए क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, उसमें हम चौथी बात को आज देखने जा रहे हैं। वो है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होने के लिए हमें उसके वचन को जानना जरूरी है। अगर हम उसके वचन को नहीं समझते हैं, उसके वचन को नहीं जानते हैं, तो सब बातें हमारे लिए व्यर्थ हैं। परमेश्वर के दास को जब यहोशुआ की मैं बात कर रहा हूं, जब परमेश्वर का दास यहोशुआ देखा कि मूसा जो अगुवाई करने वाला था वो अपने जीवन काल को पूरा कर चुका, अब आगे की जिम्मेदारी यहोशुआ के ऊपर था। यहोशुआ अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहा था, बहुत ज्यादा अपने आप को निढाल कर लिया था। तब परमेश्वर ने यहोशुआ को कहा चलने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाने के लिए, परमेश्वर की प्रजा को लेकर जाने के लिए उसने एक ही बात उसके समक्ष रखा। वो क्या था? यहोशुआ 1:8 उसमें लिखा था, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से कभी ना ओझल होने पाए। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से कभी ना ओझल होने पाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब तक हम परमेश्वर के वचन से इस बात को नहीं समझते हैं, क्या परमेश्वर जो हमारे जीवन में बात करता है, जो हमें अपने साथ लेके चलता है, वो चाहता है कि हम उससे अलग हों।
वो कभी नहीं चाहता है हम उससे अलग हो। हमारा उसका संबंध उसके प्रिय पुत्र से बना है, और जब उसके पुत्र से बना है तो वो कहता है कि हम कभी भी उसके वचन से अलग ना हो, उसके वचन से जुड़े रहें, उसके वचन में बने रहें। और दूसरी बात, पहली बात कहता है ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे मुख से कभी ना उछल होने पाए। दूसरा वो कहता है इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। अगर आप चाहते हैं हमारा पिता के साथ अच्छा संबंध हो, आप चाहते हैं कि पिता हमसे बातचीत करे, आप चाहते हैं पिता हमें सलाह दे, आप चाहते हैं पिता हमारे जीवन में अगुवाई करे, तो ये जो परमेश्वर का वचन है इसके साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ता से होना जरूरी है। अगर ये संबंध हमारा प्रगाढ़ता से नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, ना परमेश्वर को हम जान पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ अपने संपर्क को बनाए रखना है। तो हमारे माध्यम में, हमारे बीच में वचन का होना अनिवार्य है। अगर वो वचन हमारे बीच में नहीं है प्रियो, तो हम कभी भी परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। एक उदाहरण मैं आपके समक्ष लेके आना चाहता हूं। वो उदाहरण है हनोक। हनोक के विषय में आप सभी ने पढ़ा होगा। जे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय के बीच में उसका बहुत सरलता से उसका वर्णन किया गया। लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर वचन के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है तो वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें। यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ चला, यह लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्या हमारा जीवन जो हम इस समय में इस बुरे संसार के बीच में व्यतीत कर रहे हैं, क्या उसमें हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में है? कई लोग मुझे, हमारे विश्वासी भाई बहन या जहां कहीं भी जाता हूं, मुझसे बात करते हैं, कहते हैं भाई हम तो वचन को पढ़ते हैं, हम वचन को छोड़ते नहीं। लेकिन समझ में नहीं आता इतनी समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आती। समस्याओं का पहाड़ हमारे ऊपर गिरा हुआ है, हम ये समझ नहीं पाते। कई लोग, यहाँ तक मैं प्रचारक हूं और बीच में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया और गंभीर परिस्थितियों में चला गया, और कलीसिया के लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से मेरा देख रेख किया, संभाला। लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जो लोग अपना नए हैं, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा भाई हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा पूछिए। आप परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, आप हमेशा परमेश्वर की बात करते हैं, आपको परमेश्वर के साथ पर बात करना पसंद होता है, लेकिन हम एक बात को आपसे जानना चाहते हैं। वो बात क्या है? आप इतना दुख में आया, मसीह में होके क्या इतना दुख आता है, इतना मुसीबत आता है? मैंने उस बहन से एक बात बोला। मैंने कहा प्रिय बहन, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। कहते बोलिए। आपके कितने बच्चे हैं? कहते 2 बच्चे हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो क्या वो आपको छोड़ते हैं? आप उनको छोड़ते हैं? कहते नहीं नहीं, हम क्यों छोड़ेंगे, हमारे बच्चे, हम उनकी देख रेख करेंगे, हम पालेंगे, जहां तक हो सके वहां तक हम उनको देखेंगे। वंडरस। मैंने कहा प्रिय बहन, मुझे प्रभु ने, जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु ने मुझे एक वायदा दिया है। वो वायदा क्या दिया है? कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्याग। कहां तक का वादा किया है? इन हेवन। वहां मृत्यु नहीं होती, वहां तक का वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया है। ये शरीर में
मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, ये शरीर में मेरे सामने बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे संभाले हुए है। वो मुझे कभी छोड़ता नहीं, वो कभी मुझे त्यागता नहीं, वो हमेशा मेरे साथ है। उसने कहा है, मैं कैसी भी परिस्थिति में, दुख में हूं, सुख में हूं, या कहीं का क्लेश में हूं, संकट में हूं, उसने कहा मैं हमेशा हरदम तुम्हारे साथ हूं। ये है मेरा परमेश्वर। वो चाहता क्या है? वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि मैं उसके साथ ईमानदारी के साथ, उसके साथ, उसकी कृपा के साथ चले, जिससे परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में और भी अधिकाई से होने पाए, मेरे जीवन में परमेश्वर का नाम और भी ऊंचा होने पाए। ये बात परमेश्वर मुझसे चाहता है, लेकिन करना क्या है? मुझे परमेश्वर के साथ चलना। जब मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया, उसने मुझे जीवन दे दिया। परमेश्वर ने एक बात कहा है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे अंग संग हूं। यह बात उसने कहा है जब हमने मसीह यीशु को स्वीकार कर लिया है। लेकिन मुझे उसके साथ इस संसार में रह के चलना है, परिस्थितियां कैसी भी हो। कल मैंने वचन में बताया था, परमेश्वर कहता है कि अपने वचन के द्वारा रोमियो की पुस्तक में, चाहे मौत मेरे जीवन में आए, दुख मेरे जीवन में आए, कष्ट मेरे जीवन में आए, कुछ भी हो, तूफान आए, परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। सबसे पहली बात हमारे जीवन में, जिस प्रकार यहोशू का 8 में बताया है, अगर आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिश्ता निभाने के लिए कुछ बातें हैं। परमेश्वर के साथ आप संबंध निभाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है ये परमेश्वर का वचन, जो यहोशू 1:8 में मैंने पढ़ा। पहली बात, ये पुस्तक मेरे मुख से, ये पुस्तक कौन सी है? पवित्र वचन, ये मेरे जीवन में ओझल ना होने पाए। दूसरी बात ये है कि ये जो वचन है, इसका मुझे अध्ययन करते रहना है। अध्ययन करने का अर्थ क्या है? पहली बात तो हम परमेश्वर को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है कि मैं उसके लिए करूं। तीसरी बात, परमेश्वर को मैं अपनी बात कहता हूं प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि तू मुझसे बात कर। जब तक हम ये बातें नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन के समीप नहीं जाएंगे, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कभी प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा। हनोक हमेशा परमेश्वर के साथ चलता था, वो कभी परमेश्वर को भूलता नहीं था, वो हमेशा परमेश्वर को रिमेंबर रखता था। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 11:5 में लिखा है, परमेश्वर उससे प्रसन्न था, परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था। परमेश्वर किस बातों से खुश होता है, किन बातों से प्रसन्न होता है, हमें इस बात को समझना और जानना है। ये रिश्ता वो रिश्ता है जो कभी हम तोड़ नहीं सकते। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 10 वचन को पढ़िएगा, 10 और 11। 10 और 11 यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे या तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए कितनी अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर 11 वचन में, वो एक बड़ी बात कहता, मैंने तुमसे बातें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो,
परमेश्वर आज हमसे चाहता है, परमेश्वर आज हमसे ये कहता है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसका मनन करें, उसको चबाएं जब तक हमें वो अपनी बात का सही से प्रत्युत्तर हमारे सामने नहीं लाता। आप सभी गांव से होके, ये मैं समझता हूं, कुछ लोग अपना अलग अलग किस्से से हैं, लेकिन जो गांव में है मैं ये समझता हूं कि उनके पास पशु भी होंगे, घर में पशु है उनको वो चारा डालते हैं, इसलिए चारा डालते हैं कि हमें उनसे दूध मिले। वो दूध मिलता कैसे है, सवाल ये है। कभी आपने इस बात के बारे में सोचा नहीं होगा? वह हम लोग जो गांव के लोग कई बार कहते हैं चारा डालो, पशु खाएगा तो दूध आएगा, नहीं तो दूध नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पशु को हम अपना चारा डालते हैं, वो चारा खाता है, खाने के बाद वो बैठ जाता है, बैठने के बाद वो एक काम करता है, जुगाली। मुझे नहीं, मैं तो अपना, हमारे यहाँ तो जुगाली कहते हैं, आपके क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वही होगा। जुगाली करने का अर्थ क्या है? वो घास को लेकर अपने बीच में जो खाया है उसको अच्छे से चबाते हैं, अच्छे से चबा, जब तक उसका झाग उनके जीवन से बाहर नहीं आ जाता उसको चबाते रहते हैं। चबाने से जो विटामिन, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें जो विटामिन हमारे बीच में आता है वो हमारी तंदुरुस्ती करा दे, ऐसे उनके जीवन में हड्डियों को पुष्टि मिलती है और उस हड्डियों में से वो दूध की धाराएं हमारे बीच में आती हैं जो हमें मजबूत करती है। अगर आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना चाहते हैं तो जरूरी है, अनिवार्य है कि हम उसके वचन में, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके बीच में हमें बने रहना है, उसके वचन का हमें अध्ययन करते रहना है। जब तक हम ये वचन का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें प्रियो ये बात समझ में नहीं आएगी और ये परमेश्वर का संबंध हमारे जीवन में उजागर नहीं होने पाएगा। जो परमेश्वर हमारे साथ मसीह यीशु में बना है, उसके लिए जरूरी है हम उसके वचन का मनन करें। और अंतिम तीसरी बात यहोशू 1:8 के बीच में कहता है, जब तुम उसको अपने मुख से दूर नहीं करोगे, उसके मनन करोगे, और उसके बाद में कहता है जब उसको अपने ऊपर, अपने जीवन में इसको लागू करोगे। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर कहता है, उसको आप अपने जीवन में अपनाओगे तो परमेश्वर का संबंध आपके साथ और भी गहरा हो जाएगा, और भी गहरा हो जाएगा, और आप परमेश्वर के प्रेम की उन आज्ञाओं में बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। मैं पिछले दिनों में मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना मेरे कलीसिया के बीच में हुआ। कलीसिया के भाई ने बोला, ब्रदर हम आपको कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, जो आप देना चाहते हैं वो हम प्रभु में स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने मुझे वो कपड़ा दिया। मैं अपना जब घर में जाके उसको खोला तो खोल के मैंने उसको देखा तो वो एक ऐसा कपड़ा था जो मेरे पहनने के योग्य नहीं था। आजकल जीन्स चल रहा है, जीन्स। मैं उसके विरोध में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा। बाइबल में बताया है जो परमेश्वर का जन है, जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है, वो प्रभु यीशु मसीह का नमूना होना चाहिए।
और वो जीन्स में जैसे बीच में टक होता है, चूट अपना कटिंग होता है, वैसा करके वो जीन्स उन्होंने देख दिया। उन्होंने कहा जैसे हम पहनते हैं वैसे ये भी पहने। बाइबल में मैं जब पूज की पुस्तक का अध्ययन करता हूं तो उसके बीच में 26 अध्याय है, उसके बीच में बताया गया याजकों के वस्त्र। हम लोग याजक हैं, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह में याजक बन गए, बनाए गए। तो याजकों के वस्त्र बनाने के लिए वहां पर बताया है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहिए, लागू करना है। परमेश्वर का वचन कहता है ये मत कर, वो मत कर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमें संसार के सदृश नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए जैसा मेरा प्रभु है। फिलिप्पियों की पुस्तक 2:5 में लिखा है तुम्हारा वो स्वभाव हो जो मसीह यीशु का है। स्वभाव की बात है और उसके बाद में हमारे जीवन के रहन सहन की बात है। मेरा प्रभु इस दुनिया में आया, कैसे रहा, किस प्रकार से रहा, कैसे उसने अपना जीवन इस दुनिया में बिताया। पतरस उसका बहुत अच्छे से व्याख्यान करता है। पतरस कहता है उसने नमूना दिया, बहुत सादगी में जीवन व्यतीत किया और उसमें लगता था, उसमें हमें पता चलता था कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध है पूर्ण परमेश्वर के साथ संबंध है। इसलिए वो कहता है मैं पिता से बात करता हूं और पिता मुझसे बात करता है। कितनी बड़ी बात है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के संबंध में हमारे जीवन में कुछ और बातें हो तो जो परमेश्वर का वचन मुझे कहता है वो करना है। हमारे बीच में कुछ बहनें थी, शुरू में जब मैंने अध्ययन देना शुरू किया और कई बातें मैंने की, उन्होंने कहा भाई बाइबल का ये पन्ना निकाल के रख दो। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बाइबल में लिखा है इसमें एक भी बात हम ना तो घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा संपन्न की हुई किताब मेरे जीवन को पवित्र बनाने के लिए, मेरे जीवन में परमेश्वर का संबंध पूर्ण करने के लिए दी गई है। मैं इसमें ये बातें नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इस वचन के समीप मत आइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये कहता है जो वो हमें करना ही पड़ेगा। कई मैंने विश्वासी भाई बहनों को देखा है कि वो अविश्वासी लोगों के साथ खाना एक ही प्लेट में खा लेते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ऐसी परवानगी भी नहीं देता है। हम विश्वासी हैं तो विश्वासता के साथ, विश्वासी के साथ हम शेयरिंग कर सकते हैं किसी और के साथ में, क्योंकि हम पवित्र किए हुए लोग हैं। पवित्रता के साथ हमें चलना है। कई लोग कहते हैं ब्रदर ये बातें तो वचन में है, हमारा दिल साफ होना चाहिए, बाकी जैसे भी हो वैसा होना चाहिए। मैंने कहा ये बात भी गलत है। याकूब क्या कहता है, विश्वास आपके कार्य किए हुए बिना मुर्दा है। अगर आप चाहते हैं आपका विश्वास का प्रकटीकरण हो तो उसको पवित्रता में बनाए रखिए। लोग आपके इस जीवन को देखकर कहेंगे ये मसीही है। प्रारंभिक समय में चेले जब मसीही बने उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के संबंध के साथ पूर्णता से प्रकट किया। इस कारण से लोगों ने कहा यह मसीही है। मसीही का मतलब संसार से अलग किए हुए लोग। ये सचमुच संसार से अलग किए हुए लोग हैं, इनका हमारे साथ समझौता नहीं हो सकता।
समझौता नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि फिरौन ने बड़े छल के साथ, बड़े कपट के साथ मूसा और हारून के साथ बातें करते हुए उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए बातें किया कि आप परमेश्वर की इबादत करो, आप जाकर परमेश्वर के पहाड़ पर उसकी इबादत करो, अपने बच्चों को यहां छोड़ दो। देखो कितनी चालाकी से वो बातें करता है। पर परमेश्वर ने जो कहा था मूसा ने वही किया। जो परमेश्वर ने कहा था मूसा ने वही अपने जीवन में अप्लाई किया। उसने कहा नहीं, परमेश्वर हमें, हमारे परिवार, हमारे जितने भी यहाँ पर मतलब कि पशु कुछ सबके साथ वहां पर जाकर उसकी इबादत करने के लिए कहता है। हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है मेरे प्रिय भाई और बहन, तो हमें उसके वचन को, जिस वचन से हम जुड़े हैं, जो वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और जिसके साथ हमारा रिश्ता बना है, उसकी बातों को मानकर, उसके वचन की आज्ञाओं का पालन कर हम परमेश्वर के संबंध को अपने जीवन में मजबूत करते हुए उसकी जैवंत आशा में पाए जा सकते हैं। तब मेरा परमेश्वर जब हमें उस वचन के साथ चलते हुए देखेगा, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चलते हुए देखा गया और परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, वो मृत्यु का स्वाद न चखा। परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसे ही पिता के संबंध में अपने पास बुला कर लेके जाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन को पढ़ना नहीं है, वचन के साथ खेल नहीं करना है। वचन को पढ़ना, चबाना और उसके बाद उसको अपने जीवन में लागू करना है। मूसा एक बात में चूक गया। परमेश्वर ने कहा था कि जब इस्राएली बगावत कर रहे थे, जब इस्राएली उसको बोल रहे थे ये तो मरने के लिए यहां पर ले आया, यहां तो पीने के लिए पानी नहीं है, तब उसने परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर ने कहा मूसा, मैं इनकी बात को सुन लिया है, तू इस पहाड़ के पास आना और मेरे साथ बात करना। बात करने के लिए कहा गया। मूसा वहां पर चूक गया। उन लोगों के बीच में इतना क्रोधित होकर उसने उस जो उसके पास ठंगा था, जो लाठी उसको दिया, उसने उस पहाड़ पर मारा जहां पर परमेश्वर मौजूद था। उसने लोगों के सामने परमेश्वर का तिरस्कार किया, परमेश्वर का निरादर किया। निरादर करने की बात क्या थी? उसकी बात को नहीं माना जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर चाहता है, उसकी बात को नहीं माना। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते जो इस वचन में लिखा हुआ है, तो हम अपने रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ बना है उसको मजबूत नहीं करते। हम उसका अपने जीवन में इनकार, तिरस्कार करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 15 अध्याय की 10 आयत में कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? परमेश्वर ये कहता है, ये अपना करना है, और ये बात परमेश्वर चाहता है तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। बड़ी अद्भुत बात मैं आपको परमेश्वर की आज्ञा की एक अच्छे विश्वासी के नाते हमारे जीवन में जो वचन के साथ होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं।
मेरे साथ जो भी भाई बैठे हैं बाइबल में, वो कृपया करके भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़िएगा। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 1 वचन को पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की यहाँ पर 1 मिनट रुकना। यहाँ पर लिखा है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा संबंध, जब परमेश्वर के साथ हम जुड़ गए हैं तो हमारा संबंध दुष्टों के साथ हो। हमें उसके अनुसार नहीं करना है, हमें उसके अनुसार नहीं चलना है, हमें दुष्टों से सम्मति नहीं लेना है, हमें दुष्टों की बातों को नहीं मानना है, हमें जयवंत परमेश्वर की बात को मानना है जो परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए दी गई है। अगर हम इन बातों की ओर नहीं चलते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जो पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है वो आज्ञाकारी पुत्रों के जैसा नहीं है। इसका मीनिंग हमें दुष्टों से कभी सम्मति नहीं लेना है। जब हम परमेश्वर में आ गए हैं, दुष्टों की बातों को हमें नहीं मानना है, दुष्टों की बातों को हमें नहीं सुनना है। कई लोग घर में गाना लगा के रखते हैं, जानते हैं आप, जो परमेश्वर में गाना, दुनिया का फिल्मी गाना, दुनिया की बातें, फिल्मी बातें, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के संबंध के बीच की बात नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, ये संसार के संबंध की बात है। हमें परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना। मैं परमेश्वर के वचन की बात, आप सभी इस समय मोबाइल के साथ हैं, मोबाइल के बीच में जुड़े हुए हैं, और ये अच्छी बात है कि मोबाइल के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। लेकिन इस मोबाइल के बीच में वचन, मतलब कि बाइबल जैसे आज का लोड कर लेते हैं, उसमें करते हैं, ये बात के मैं विरोध हूं, ये बात नहीं होना चाहिए। कारण बाइबल में लिखा है पवित्रता और पवित्रता एक साथ नहीं हो सकते। तो मोबाइल में तो बहुत कुछ होता है मेरे प्रिय भाई, हम पवित्र बाइबल को वहां पर नहीं ला सकते हैं। हम पवित्र बाइबल को वहां से ऐसा रीड नहीं कर सकते जैसे कई लोग। बाइबल जो हम अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल हमें सब कुछ बताती है। इसमें आप पवित्रता की बात नहीं है, आप पवित्रता के विरोध में जिसने भी काम किया उसके विरोध में उसमें दंड बताया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी संगति दुष्टों के साथ नहीं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये परमेश्वर के वचन में लागू करना है। हमें उनके साथ उनके बीच में हम रहते हैं देखना, लेकिन उनके जैसा कार्य नहीं करना है। मेरा प्रभु इस पाप के संसार में रहा लेकिन उनके जैसा कार्य नहीं किया, उनके जैसे बातें नहीं किया, उनके जैसे अपने जीवन को प्रदर्शित नहीं किया। वो स्वर्ग से आया, इस स्वर्ग में रहकर उसने स्वर्ग से आया, इस धरती पर रहकर स्वर्गीय पवित्रता का जीवन व्यतीत किया। है ना अद्भुत बात? ऐसा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना परमेश्वर मांगता है, वो होना चाहिए। हाँ यस ब्रदर, आगे दूसरी बात को पढ़िएगा। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। देखो, पापियों के मार्ग और न ठट्ठा करने वालों, कई लोग होते हैं ना जहां पर खड़े हो जाते हैं, वो मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, हम भी उनके साथ ऐसा हो जाते हैं। एक विश्वासी को खड़ा होना है, एक विश्वासी को जहां पर पाया जाना है, वो पाया जाना है उसको विश्वासी लोगों की संगति के बीच में। अगर वो विश्वासियों की संगत की बीच में नहीं है, दुष्टों की संगत के बीच में है, पापियों की संगत के बीच में है, तो परमेश्वर का जो उसके जीवन में
उद्धार का काम परमेश्वर ने किया, वो परमेश्वर के उस उद्धार के किए हुए कार्य को अपने जीवन में लज्जित करता है। बाइबल इस उद्धार के किए हुए कार्य के विषय में जब हम लोग गलत अपने जीवन में बात ले आते हैं तो परमेश्वर उसके विषय में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन उसके विषय में कहता है, जो दूसरी बार परमेश्वर को शरीर के ऊपर चढ़ाते हैं वह शरीर अपने आप को बेपत करते हैं, उसके उपहास उड़ाते हैं। मेरे प्रियो, पापियों की संगत में खड़े होने से अच्छा है विश्वासियों की संगत में पाए जाना। विश्वासियों की संगत में परमेश्वर, एक गीत भी हमारे बीच में कई लोग गाते हैं, मैंने सुना भी है, जहां परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं वहां परमेश्वर होता है। और इसका मीनिंग है जब हम उसकी संगति में हैं तो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध बने हुए हैं और परमेश्वर हम में आनंदित है और हम उसमें आनंदित हैं। परमेश्वर चाहता है हम ऐसा करें, परमेश्वर चाहता है हम ऐसे रहें, उसकी संगति से अलग ना रहें, उसकी संगति में बने रहें। अब अंतिम बात को पढ़िएगा भाई। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, देखिए, मजाक करने वाली मंडली। मेरे प्रभु का जब न्याय हो रहा था तो लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। मैं आपको बताता हूं, जब मैं विश्वास में आया था तो कई लोग मजाक में मुझे कहते, क्योंकि हम खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, लोग मजाक करके कहते थे, ओ मसीहो प्रार्थना कर दो, हो सकता है इस बार फसल बढ़िया हो जाए। ठट्ठा करते हुए लोग बात करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में हमें रुकना नहीं है। कई बार वो मसीह के विषय में मजाक करते हैं। मैंने तो बहुत सारी ऐसे बातें सुनी और उनके बीच में मैं वहां रुकता नहीं था, निकल जाता था, खड़ा नहीं होता था, क्योंकि मेरा संबंध अब परमेश्वर से बन गया था और परमेश्वर चाहता था कि मेरा संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ हो। उसका रिश्ता निभाने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन में जुड़े रहना, उसको कभी अपने जीवन से अलग नहीं करना है, उसका मनन करना है और उसके अपने जीवन में लागू करना है। जब तक हम ये बात अपने जीवन में नहीं करते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध पर गाढ़ प्रगट नहीं हो पाता। मेरे लोग मुझे कब मसीही कहना शुरू किया आप जानते हैं? या आपको लोग कब मसीही कहना शुरू हुए आप जानते हैं? मैं तो जानता हूं, मेरे भाई जो और सेवा करते हैं वो भी जानते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब आपने इस वचन को अपनाकर चलना शुरू किया, उस सत्य के साथ चलना शुरू किया, तब लोगों ने आपके जीवन में जानकर कहना शुरू किया ये मसीही है। इसका मीनिंग आपका संबंध परमेश्वर के साथ है। और जब लोग ऐसा मुझे कहते हैं तो मैं आनंदित होता हूं, मैं क्रोधित नहीं होता हूं। कई लोग अपना जब ऐसा कहते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मुझे आनंद होता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब तुम्हें लोग ऐसा कहें तो तुम आनंदित हो ना, खुश हो ना, क्योंकि वो तुझ में जो तुम मेरा पिता है जिसने मुझे अपने दया के साथ अपने प्रिय पुत्र के अनुग्रह में चुना है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र प्रकट होता है। कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है मेरे प्रिय। मैंने पहली बात आपको बताया कि हमारा रिश्ता निभाने के लिए हमारे बीच में परमेश्वर के वचन का संपर्क होना जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के रिश्ते को समझ नहीं पाऊंगा।
और इसलिए मैंने आपसे सबसे बड़ी बात और सबसे मुख्य बात ये बता दिया कि परमेश्वर के वचन के समीप रहना है, उसका अध्ययन करना है, जो कहता है वैसे अपने जीवन में लागू करना है। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप परमेश्वर के साथ अपने जुड़े होने का रिश्ता नहीं निभा रहे, नहीं, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। इसके लिए जरूरी है। कई लोगों को मैंने देखा है जो पहले बाइबल को अपने क्या कहते हैं तकिया कवर के पास रखते हैं। आपके जीवन में डर कैसे दूर होगा? बाइबल को तकिए के बीच में रखकर कभी नहीं होगा। कई लोग ग्रंथ रखते हैं, कुछ रखते हैं, कभी नहीं होगा। डर कैसे दूर होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन मुझे कहता है मत डर, मैं तेरे संग। साल के 365 दिन 365 बार बाइबल में लिखा है मत डर, मत डर। तो मेरे जीवन में डर नहीं होगा। मुझे उसको नीचे रखने का नहीं, अपने अंदर रखने के लिए। बाइबल के बीच में एक वचन लिखा है भजन संहिता 119 का 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा कर लिया है, संचित कर लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक तो डर दूर हो गया, दूसरा मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन से अपने आप को मैंने भरना शुरू कर दिया, और जिससे ये पता अपने आप में पता लगना शुरू हो गया कि परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर हूं। जैसे मैंने यूहन्ना की इंजील में प्रभु यीशु मसीह के वचन को फिलिप्पुस को कहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्पुस, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा है। पिता को प्रभु यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह पिता को देखा है, और हम यीशु मसीह को देखते हैं पवित्र वचन के द्वारा, और इसके द्वारा पिता मुझ में और मैं उसमें। इतनी बड़ी बात। कल मैं बता रहा था अपने लोगों को कि हम परमेश्वर का घर है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है हम परमेश्वर के घर हैं और परमेश्वर हम में वास करता है। तो जो परमेश्वर हमसे बात करता है उसका संगति, उसका बना रहना इस वचन के साथ है। इस वचन के साथ हमारा उसका संबंध है और किसी बात में उसका संबंध नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि इस वचन को हम अपना देखने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, बल्कि इस वचन को हम चलने वाले बने। अपने जीवन में इस वचन की बातों को जो हमने पढ़ा है, देखा, उसको लागू करने वाले बने, जिससे हमारी पहचान परमेश्वर के पुत्रों जैसी हो। लोग जाने कि हमारे बीच में पिता, परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्यार रहता है, जो बढ़ता और फूलता जाता है। इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा रहस्य परमेश्वर के इस संबंध में परमेश्वर ने अपने वचन से हमें दिया है, अपने वचन से हमें दिया है। अब मैं चौथी बात की ओर जा रहा हूं, कल मैं इसको समाप्त करूंगा। चौथी बात हमारे बीच में जो आई है वो ये है कि जो दाऊद था उसने अपने जीवन में परमेश्वर ही को प्रकट किया। कितनी बड़ी बात है कि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर तब को ही प्रकट किया। वो अपने जीवन में, मैंने आप कभी भी पहला शमूएल से लेकर इतिहास के पहले इतिहास तक की जब पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें जब दाऊद के जीवन को पढ़ेंगे तो मैं ये पाता हूं कि जब भी दाऊद ने कोई भी काम अपने जीवन में, वो परमेश्वर से बातचीत करता, वो परमेश्वर से बातचीत करके ही उसे करता था। हनोक साथ में चलता था और दाऊद
उससे पूछ कर काम किया करता था। कितना अद्भुत बात है। अगर हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारा अंग है, हमारे बीच में है, तो हमारा वो पहला सर है, तो मेरे प्रियो हमें हर एक बात उससे पूछ कर करना है। मैंने यहोशू 1:8 से आपके साथ आज बात किया। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ता से होना चाहिए। हनोक के जीवन से मैंने आपसे बात किया कि हमें उसके साथ साथ चलना है जैसे वो चलता रहा, वो मृत्यु को ना देखा। हमने दाऊद के विषय में अंतिम बात मैंने आपसे किया कि दाऊद कुछ भी करता था वो परमेश्वर में उससे पूछ के करता था। दाऊद के सामने जब गौलियत आया, दाऊद बच्चा था, वो डरा क्यों नहीं? हम बड़ी बड़ी कोई बातें आती है हम डर जाते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं डरा? क्योंकि उसको अपने पिता पर, जिस पर उसने विश्वास किया था, जिस पर उसने भरोसा किया था, जिसके बारे में उसने अपने माता पिता से सुना था, उसके उस सामर्थ्य के साथ, उसके उस विश्वास के साथ वो उस गौलियत से जीत गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जीवंत जीवन हो, हमारा जीवन परमेश्वर की बातों से जीवंत हो, तो हमें हर एक काम के बीच में अपने परमेश्वर से सलाह लेना है, अपने परमेश्वर से पूछना है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। अगर वचन के द्वारा पूछते हैं तो आपका रिश्ता परमेश्वर, और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न भी होता है, इस बात से परमेश्वर खुश भी होता है। जैसे मैंने अपना यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 10 और 11 वचन में पढ़ा, कहता अगर तुम इस बातों को अपना करोगे, अपनाओगे, तो मेरी खुशी तुम्हें और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। कितनी बड़ी बात मेरे प्रभु ने मेरे लिए की और आपके लिए की। मुझे जीवन में निराशा नहीं आती। अगर निराशा आती है तो वो निराशा परमेश्वर का वचन जब मैं इसके समीप होता हूं वो दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका मेरे साथ एक प्रगाढ़ रिश्ता है, वो रिश्ता जो एक माँ का बेटे के साथ होता है, जो अपने बेटे को कभी ओझल नहीं होने देती, जो अपने बेटे को कभी दूर नहीं होने देती, जो अपने बेटे के लिए कभी हमेशा चिंता करती रहती है, जो अपने बेटे के विषय में सोचती रहती है। हम ऐसे परमेश्वर के पास हैं जो हमारे लिए सोचता है, देखता है, करता है और हमारी चिंता अपने ऊपर लेकर रखता है। इतनी बड़ी बात है ये परमेश्वर का वचन जो यहोशू 1:8 में है, वो लिखा है। और जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, प्रिय भाई एक बार फिर से यहोशू 1:8 पढ़िएगा। यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। देखो लिखा है अंतिम बात, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। अगर आप पिता के साथ इस रिश्ते को निभाते हैं उसके वचन के द्वारा, तो अंतिम बात जो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, आपके सभी काम जो आप इस वचन के आधारित करते हैं वो सफल होंगे। परमेश्वर ने जो भी काम मेरे लिए इस वचन में किया है वो सफल है, वो उसमें सफलता का नाम है, उसमें कोई भी असफलता का काम नहीं। प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा, मेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए। वो काम प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता ने मुर्दों में जीवंत कर उसे सफल किया।
जब मैं इस संसार में हूं तो इस संसार में कैसे चलना है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से काम करना है, उसके लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को मेरे बीच में भेजा, जो हमारे बीच में मौजूद है और हमारे बीच में अब भी कार्य कर रहा है। ये परमेश्वर के जितने भी काम है, जब परमेश्वर के बीच में हम उसके वचन के साथ होकर करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहन वो सफल हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। और परमेश्वर हमें सफल करना चाहता है, हमें असफल नहीं करना चाहता। वो हमें सफलता की ओर लेके जाना चाहता है और उस सफलता के बीच में हमारे बीच में काम करना चाहता है। अब मेरा समय समाप्ति की ओर आ गया है। कल जो मैं आपसे बात करूंगा, ये मेरा जो दूसरा पार्ट था, ये पूरा हो गया। रिश्ता निभाने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। पहली बात है कि रिश्ता निभाने के लिए हमें एक संपर्क की जरूरत है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। दूसरी बात था कि परमेश्वर हम सबको जानता है, हमें उसको जानना है। और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर जो ईश्वर है, क्या हम उसे जानते हैं? हमें उसको जानना है, उसके वचन के संबंध से और उसकी संगत। और तीसरी बात आज हमने देखा है, अगर हमें निष्ठा निभाना है तो जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, इसका लगातार मनन करना है, मेडिटेशन करना है उसका। मेरे ख्याल में किसी का माइक ऑन है, उसको आप बंद कर लें। हमें उसके साथ मेडिटेशन करना है, और जब तक हम उसके साथ मेडिटेशन नहीं करते, उसकी बातें हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी और हम उसे लागू नहीं कर पाएंगे और हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इन बातों का आपने मनन करना है। कल जो मैं आपके साथ बातचीत करूंगा उसके विषय में है, एक रिश्ते के लिए एक समय बिताने की जरूरत होती है और परमेश्वर एक समय आपके साथ बिताना चाहता है। कल हम इसके विषय में बात करेंगे और कल ये विषय मेरा समाप्त हो जाएगा। और इसके संबंध में अगर आपको इस विषय के संबंध में आपका कोई सवाल है तो आप भाई बलजिंदर को बता दें, मैं कल उनका भी बताकर और इस विषय को समाप्त करूंगा। आप सबों ने मुझे ये समय दिया और भाई बलजिंदर ने अपना इसके लिए बात किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और भाई का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्रेम के साथ मुझे इस विषय के ऊपर बात करने के लिए बुलाया और परमेश्वर ने इस बात को करने के लिए अब तक मेरा सहायता किया। उस सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। एक बात मैं बताना चाहता हूं हमारे भाई बलजिंदर के विषय में। मैं इनके साथ हमारे जो कलीसिया के बच्चे थे वो वहां पर पढ़ते थे, उस समय भाई को मैं मिला था और उसके बाद मैं इनके गांव के बीच में भी गया और इनके परिवार के बीच में भी मिला। वहां पर मैंने इनके बीच में और इनके परिवार के बीच में मैंने परमेश्वर का प्रेम जो वचन में बताया गया है वो पाया है और आप लोग भी उनमें ये बातें देखते हैं। इसलिए उनको जो उनके साथ कलीसिया में जुड़े उनको देखते हुए परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए उस प्रेम में आप बढ़ते जाएं, मेरी यही इच्छा है। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप सबको इस वचन के साथ आशीष दे। सबको जय मसीह की।